दोस्तों सुपर 8 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और सुपर 8 का पहला मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पहले यही बता दो कौन जीतेगा। कि जैसे मतलब हालात वैसे और सब पहले हम देख पिच दुख डिस्कस के करते हैं, सीधा बोलेंगे तो फिर एंटी हो जाएंगे हमारे व्यूअर्स। नहीं, हम चाहते तो नहीं है कहना, पर पाकिस्तान फेवरेट लग रही है अभी तो। पाकिस्तान का पलड़ा भारी है दोस्तों। रीजन है कोलंबो। कोलंबो रीजन सिर्फ कोलंबो नहीं, बहुत और सारे भी हैं। बहुत सारे रीजंस हैं इनके। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अपने सारे मैचेस ग्रुप स्टेज के इंडिया में इंडिया में खेले, इंडिया मोस्टली में तो खेल- अहमदाबाद में ही खेले हैं। खेल के आ रहे हैं, तो जो ट्रांजिशन है वो जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। पाकिस्तान सारे मैच अपने वहीं पे प्रेमदासा खेली में है। ही खेली है। श्रीलंका में ही खेली है, नॉट प्रेमदासा, मतलब वहीं डिफरेंट पे डिफरेंट। प्रेमा श्रीलंका में ही खेली है, तो इस वजह से दे आर मोर यूज्ड टू द कंडीशंस। रिकॉर्ड रिकॉर्ड किसका, ग्राउंड का विकेट किसका? है। इन दोनों के बीच का एक मैच ज्यादा जीती है पाकिस्तान, 24 वो जीती है पाकिस्तान, पाकिस्तान और 23 न्यूजीलैंड जीती टोटल है। T20 हाँ आईज। जी। लास्ट इनका मैचअप मेरे हिसाब से 22 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हुआ था, जो पाकिस्तान जीती थी। ह्यूमिडिटी फैक्टर की बात कर रहे हाँ, थे। 90% ह्यूमिडिटी दिखा रहा है कल 21st को। तो heavy dew होएगा हैवी फिर। ड्यू दिखेगी सेकंड इनिंग में। चेज ही करेगी कोई भी अगर टीम। टॉस जीतते हैं तो चेज करना ही पहले प्रेफर bowling। करेंगे, पहले बॉलिंग। पहले और bowling। क्योंकि पिच भी हमने देखा था, इंडिया पाकिस्तान यहीं पे हुआ था, और 160 to 175 अच्छा, मतलब आइडियल स्कोर है और यहाँ। दोनों टीमों में स्पिनर्स भी हैं बढ़िया, तो फिर तो ड्यू का बहुत ही फर्क पड़ेगा। हाँ, स्टार्टिंग में क्योंकि रेस्ट स्पिनर्स भी हैं, फिंगर स्पिनर्स हैं, फिंगर स्पिनर्स को बहुत फर्क पड़ता है उससे, ड्यू से। 60-40 60-40 60-40। और अगर पहले न्यूजीलैंड जो है वो बॉलिंग करता है, हाँ जी, तो 60-40 न्यूजीलैंड के फेवर हाँ में। जी, मतलब जो पहले बॉलिंग करता है 60% उसी का। 60% जो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। बाकी कुछ पता नहीं, पाकिस्तान का पहले बैटिंग कर लें टॉस जीत के। क्योंकि लास्ट मैच इन्होंने यहाँ पे टॉस जीत के पहले नहीं, अभी पिछले मैच में तो इन्होंने अपनी गलती सुधार ली थी। पहले जो है इन्होंने बैटिंग ही आई थी इनकी। आई थी, लिया लेते तो ये बॉलिंग ही लेते पहले। टीम कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पिछला जो मैच न्यूजीलैंड का हुआ था उसमें सेंटनर भी नहीं खेले थे, रेस्ट दी गई थी, और वो अपनी पेरेंटल लीव पे गए हुए थे। तो 3 चेंजेस जो हैं वो पक्के हैं। इस सोडी जो है वो मस्ट है यहाँ पे। यहाँ पर वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलेंगे। इस ग्राउंड पे रेस्ट स्पिनर, फिंगर स्पिनर जितने ज्यादा हैं उतने खिलाओ। और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड का सेंटनर के बाद बेस्ट स्पिनर है इस सोडी। सेंटनर, इस सोडी, चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, रविंद्रा, 5 तो इनके पास भी हैं। तो हाँ, उनके पास 6 हैं। उनके पास 6 हैं, इनके पास जो हैं वो 5 हैं। और ये पांचों के पांचों स्पिनर्स जो हैं वो खिलाने पड़ेंगे। हाँ जी। कोल, मैकॉन्ची थे, वो आउट होंगे। उसके बाद आपका मैकॉन्ची की जगह सैंटनर आएंगे, जेमिसन की जगह पे सोडी आएंगे। हाँ। अब नीशम का है कि नीशम की जगह पे अगर बैटिंग डेप्थ के साथ जाते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत कम हो जाएगी अगर सोडी ले आते हैं, 4 नीचे के सारे टेल एंडर्स हो जाएंगे। देखो, फर्गूसन का खेलना बहुत जरूरी है। उसके लिए बलि का बकरा नीशम नहीं बनेंगे, मैट हेनरी या फिर डफी और हेनरी में से एक मेरे को लगता है हेनरी जाएंगे, क्योंकि ये पिच के जो स्टैट्स हैं यहाँ पर रिस्ट स्पिनर, फिंगर स्पिनर और पेसर्स जिनकी वेरिएशन ज्यादा है, यहाँ पे पेस ऑन नहीं चलता है यहाँ पर, ना ज्यादा स्विंग मिलती है। तो ये चेंजेस जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम में। और पाकिस्तान की टीम में भी बहुत चेंजेस होंगे। पिछला जो पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें बबरो की बैटिंग नहीं आई थी, और प्रीमियर सोफा बॉलर जो है वो बाहर बिठा दिए गए थे। अब वो बाहरी उनको तो टाटा बाय बाय कर दिया। बाकी जो कंट्रोवर्सी है वो शादाब खान ने छेड़ ली है कि हमारे लेजेंड्स जो थे वो इंडिया के खिलाफ तो वर्ल्ड कप में वो भी जीत नहीं पाए। तो आई थिंक बासित अली है, उन्होंने बोला तुम जैसे 10 जेब में डाल के रखते थे सकलैन मुश्ताक। तो ये जो है प्रीमियर फास्ट बॉलर का पत्ता कट उनकी जगह सलमान मिर्जा। तो फिर जनाब सिर्फ एक अबरार अहमद आएंगे। वो आएंगे किसकी जगह? नफे की जगह, जो कीपर कीपिंग उस्मान मलिक नहीं की। हाँ जी, वो उस्मान मलिक खान जो भी है उन्होंने ही की थी। इनके नामों की इतनी टेंशन नहीं लेते। बांदर बोला करो, आप इतनी इज्जत क्यों दे जा रहे हो? तो एक ही चेंज, फिर 2 चेंज, दूसरा कौन? यही मतलब हाँ एक ही चेंज होगा। मिर्जा तो पहले खेल ही रहे हैं। मिर्जा तो खेल ही रहे हैं। हो सकता है मतलब थोड़ा शायद खिला लें, 20-30% है कि अफरीदी को खिला लें। उन वैसे ही फॉर्म में नहीं थे और लास्ट में उन्होंने विकेट ले दिया। हाँ, तो उन्होंने विकेट भी ले ली मिर्जा ने। चलिए, हो सकता है। वैसे मेरे हिसाब से तो नसीम बनते थे यहाँ पे, बट उन्होंने फिर पिछला मैच भी नहीं खिलाया उन्हें, तो वो प्लान्स में नहीं रखे। ठीक है, सलमान मिर्जा का मैं सुना रिकॉर्ड अच्छा था, वो स्टार्टिंग में विकेट ले जाते हैं हर बार। हाँ, खेले लेके जाते थे कभी।
होता था स्टार्टिंग एक समय स्टार्टिंग में, 2021 में। समय था जो पुरातन काल में चला गया। अब तो ये है भी 35-40 साल के होंगे रियल लाइफ में तो ये। 160 170 का स्कोर गुड रहेगा। बढ़िया यहाँ स्कोर पे होएगा 150 से नीचे रिस्की है, 160-70 तक अगर आप ले गए तो अच्छा है। आप 90% मैच वहीं जीत गए। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग बाद में आती है तो पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये फास्ट बॉलर को एक ही ओवर देंगे, हो सकता है एक भी ना दें। आगा, अयूब, अबरार, ये तीनों के तीनों जो हैं वो आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखेंगे। शादाब, फिर एंड में फिर तरीक, शादाब, नवाज। रीजन है जो इनका ओपन साइफर्ट और आपके फिन एलन है, वो सेम अभिषेक शर्मा वाला ही सिस्टम है। इनका सिस्टम है कि अगर इनको पेस फीड किया आपने तो ये उसको तो उधेड़ देंगे। एंड आई डाउट कि ये इनकी वेरिएशंस को भी पढ़ पाएंगे, स्पेसिफिकली अबरार और तारिक की। ये ऐसे मतलब ये फॉरेनर्स कम ही रीड करते हैं, ये विन है या तो लर्न वाला काम है। हाँ, तो मतलब पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो काफी भारी अभी तो भारी है, अभी भारी है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। और अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए मार दे 180-90, हाँ चेज फिर करने में तो दिक्कत गारंटेड आएगी। है, फिर तो जीत जाएंगे। बेसिकली पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक ही बंदे के सिर पे चल रही है, अगर आपने उसको जो है जल्दी आउट कर लिया तो और वो आउट हो ही जाएंगे सर, वो मीनो बेशर ही हैं। मेरे हिसाब से वो आउट बड़े आराम से हो जाएंगे। क्लू जो है वो हार्दिक पांड्या ने अपने पहले ओवर में दे रखा है, और फर्गुसन जो है उनकी वेरिएशन ज्यादा है, वेरिएशन भी ज्यादा और पेस भी पेस बहुत भी ज्यादा ज्यादा है। है। वही एक जो है वो 140 डाल सकते हैं, अगली वो 115 या 20 डाल सकते हैं, के आसपास डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है मैं प्रेडिक्शन जानना चाहूंगा। अब तो टफ सा लग रहा है थोड़ा। मेरे हिसाब से पाकिस्तान ही जीतेगी मैच। मुझे भी पाकिस्तान लग रही है, पुराने रिकॉर्ड्स, और हमने कोलंबो वाली बात तो करी है। मैं न्यूजीलैंड पे दाव खेलना चाहूंगा बिकॉज मैं न्यूजीलैंड की फाइटिंग स्पिरिट जो है उसका बहुत ही फैन हूँ। टॉप परफॉर्मर पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग में पाकिस्तान की मुझे लगता है तरीक, मुझे अबरार लग रहे हैं, उनको कमबैक मारना है। वो बड़ी मैंने आज देखा मैक्स भी ऐसे ही कर रहा था, पता है ऐसे करता है बैटिंग में। बैटिंग पाकिस्तान की तरफ मैं आगा जी या फिर अयूब, इन दोनों में से मुझे कोई लग रहा है ज्यादा फरहान नहीं मुझे लगता। हाँ, वो जल्दी आउट होंगे। पर मैं न्यूजीलैंड की तरफ से बैटिंग में सर मैं रविंद्रा को देखूं, फिलिप्स को देखना, दोनों को देखना चाहता हूं मैं। फिलिप्स और वो ओपनर जो है वो तो हम थोड़े हैं आड़े टेढ़े वाले ही काम है उनका, पर रविंद्रा मिचेल और रविंद्रा, ये दोनों मिचेल और रविंद्रा, अगर स्पिनर्स को खेलना है तो इनका की मेन मेरे हिसाब से ये तीनों। मैं चैपमैन का भी रोल देख रहा हूं बिकॉज़ चैपमैन इज आल्सो इन गुड फॉर्म नाउ। बहुत मैचेस मिल गए हैं और स्पिन बढ़िया खेलते हैं, अच्छी खेलते हैं, टैकल अच्छा करते हैं स्पिन को। ये मिडिल ऑर्डर ही इनका वो रहेगा, एक मतलब क्रूशियल पार्ट प्ले करेगा। टॉप ऑर्डर से तो उम्मीद कम ही है। टॉप ऑर्डर तो लॉटरी है, लग गई तो ठीक है, नहीं तो खत्म। चलिए दोस्तों, ये था प्रीव्यू न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच का। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।